गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर एलेंस ने वेरी को चेन से बांध रखा था और बुक के अंदर से वेरी के लिए भी टैटू ढूंढ रहा था, जहाँ पर फाइनली उसे एक टैटू मिल ही जाता है। इस पर वो वेरी के क्लोज जाकर उसकी शर्ट रिमूव करते हुए उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हें कहाँ पर टैटू करना चाहिए। ये बोलते हुए वो उसकी बॉडी को टच करके पूछता है, क्या यहाँ पर, और साथ ही अपने हाथ को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाते हुए बोलता है, और क्या यहाँ पर। एलेंस के ऐसा करने पर वेरिक तो काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और साथ ही साथ उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी और एलेंस को रिप्लाई करता है, मास्टर आप कहीं भी कर सकते हैं, जब तक आप अपनी मर्जी से करना चाहें, मुझे इससे कोई इतराज नहीं। इस पर एलेंस उसकी आइज में देखते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, फिर ऐसे ही रहना और बिल्कुल भी मूव मत होना। ये बोलकर वो उसी सेम जगह पर वेरिक को भी टैटू करने लगता है जहाँ पर वेरिक ने एलेंस को टैटू किया था। नीडल का यूज करने की वजह से वहाँ से ब्लीडिंग होने लगी थी, जिसे देख के एलेंस थोड़ा वरीड होते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। वेरिक को पेन तो हो रही थी, लेकिन एलेंस के खुद से ऐसा करने की वजह से उसे पेन से ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो इस टाइम काफी ज्यादा ब्लश करते हुए बड़ी सी स्माइल से मास्टर मास्टर बोल रहा था और साथ ही उसकी बॉडी भी रिएक्ट करने लगी थी, जिसे कि एलिस भी देख लेता है और वो काफी ज्यादा चौंक गया था। ये देखते ही वो जल्दी से अपना फेस साइड पे करते हुए बोलता है, तुम डैम परवर्ट कहेंगे। हम देखते हैं ये बोलते हुए एलिस भी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था और फिर वो दोबारा से वेरी को टैटू करने लगता है। ऐसा करते हुए वो उसे बिल्कुल भी हिलने से मना कर देता है। हम वेरी को देखते हैं जो कि अभी भी बड़ी सी स्माइल करते हुए कंटिन्यूसली एलेंस की तरफ ही देखे जा रहा था, जिस पर एलेंस बिना उसकी तरफ देखे उसे बुलाता है, वेरी क्या तुम्हें अभी भी हमारे पुराने दिन याद हैं। जिस पर वेरिक स्माइल करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, वो सभी मेरी पुरानी मेमोरीज थी, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। इस पर एलेंस थोड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगता है कि हैप्पी, क्या सच में वो तुम्हारी हैप्पी मेमोरीज थी। वैसे उस टाइम क्या सच में स्पेल का यूज करते हुए तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया था। अचानक से एलेंस के मुंह से ये बात सुनकर वेरिक उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता। उसके फेस से वो बड़ी सी स्माइल गायब हो जाती है और फिर हम उनके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेंस चाबुक के साथ वेरी को मार रहा था, जिस पर वेरी काफी ज्यादा रोते हुए उसे बोलता है, मास्टर सारी मेरी गलती है, तो प्लीज मुझे मारना बंद करो। इस पर छोटा एलेंस उसे बोलता है, तुम यहीं पर इसी कमरे में बंद रहोगे और सोचोगे कि तुमने क्या गलत किया था, और अगर तुमने दोबारा से कोई भी गलती करने की हिम्मत भी की तो मैं बस तुम्हें ऐसे मार कर ही नहीं छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ इससे भी कुछ ज्यादा बड़ा कर सकता हूँ, तो ये बात अच्छे से याद रखना। ये बोलकर एलिस वहाँ से चला जाता है और जाते हुए वो जोर से उस रूम के डोर को भी बंद कर देता है। इस पर छोटा वेरिक पीछे बैठा गुस्से से सोचने लगता है कि डैम इट, सिर्फ इस वजह से कि कुछ दिनों से मैं तुम्हें मास्टर बुला रहा हूँ, तो क्या तुम्हें सच में ये लगने लगा है कि मैं कोई डॉग हूँ। ऐसा सोचते हुए उसके इर्द गिर्द बहुत सा ब्लैक हो फैलने लगता है कि जल्दी या थोड़ा लेट तुम्हें हर हाल में मेरी बात माननी पड़ेगी। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में डोर दोबारा से ओपन हुआ था, जिस पर वेरिक जल्दी से चौंक कर थोड़ा पीछे हट जाता है। हम देखते हैं वहाँ पर एलेंस था जो कि अपने हाथ में कोई मेडिसिन की बोतल लेकर आया था। इसे दोबारा से अपने सामने देखकर वेरिक जल्दी से पूछने लगता है, मास्टर क्या कुछ गलत हुआ है। जिस पर एलेंस मेडिसिन की बोतल वेरिक की तरफ फेंकते हुए बोलता है, ये रखो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसे अपने सभी वॉन्ट्स पर लगाना होगा। मेडिसिन देने के बाद वो दोबारा से वैसे ही गुस्से से जोर से डोर बंद करके वहाँ से चला जाता है। एलिस ने वेरी को बुरी तरह से मारा, लेकिन शुरू से ही वो उसकी काफी ज्यादा केयर भी करता आया है। एलिस के वहाँ से जाने के बाद वेरिक बोतल को ओपन करके स्मेल करते हुए सोचने लगता है कि ये क्या है, क्या इस मेडिसिन को वॉन्ड के ऊपर लगाना है। एलेंस के ऐसे केयरिंग बिहेवियर को देखकर छोटे वेरी को काफी ज्यादा अच्छा लगा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम दोबारा से छोटे होली चाइल्ड को देखते हैं, जिसे कि वही पर्सन पूरी तरह से चाबुक से उसे पीट रहा था। इतनी मार खाने के बाद भी उसकी कोई भी केयर नहीं करता और उसी हालत में उसे काम करना पड़ता है। वो काम कर रहा था कि इतने में वहाँ से वेरिक और एलेंस भी गुजरते हैं। इस टाइम एलिस ने वेरिक को एक बहुत बड़ा बॉक्स पकड़ा रखा था, जिस पर वेरिक उसके पीछे चलते हुए उसे बोलता है,
मास्टर, आपने इतना कुछ क्यों बाय कर लिया? मैं इतनी चीज़ों को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाऊंगा। इस पर एलेंस उसके आगे आगे चलते हुए बोलता है, अगर तुमने ये नहीं पकड़ा होगा तो तुम्हारे हाथ कुछ और करने के लिए फ्री हो जाएंगे। वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि लास्ट टाइम वेरिक ने एक शॉप पर आग लगा दी थी और ऐसे एक्ट किया था जैसे कि उसे कुछ भी पता ना हो। इसे सुनकर वेरिक मन ही मन सोचने लगता है, डैम इट, क्या सच में इसने वो नोटिस कर लिया कि वो फायर इंसिडेंट मैंने किया था? इतने में छोटा होली चाइल्ड भी उन्हें नोटिस कर लेता है। वेरिक उसकी तरफ ही देख रहा था जिसे अपनी तरफ देखता देखकर वो सोचता है, आखिर ये मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है? इसके पास तो पहले से ही अपना एक यंग मास्टर है, तो इसे खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और कितना चाहिए? वो ये सोच ही रहा था कि इतने में शैडो दोबारा से उसके सामने आ जाती है और उसकी इस सोच पर बुरी तरह से उस पर हंसने लगती है। वेरिक एक स्लेव बनने के लिए खुद से कैसे एग्री कर सकता है? जल्दी या थोड़ा सा लेट ये एलेंस को पूरी तरह से निकल जाएगा। इसे अचानक से अपने सामने देखकर छोटा होली चाइल्ड काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है, क्या तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगे? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अचानक से होली चाइल्ड के ऐसा करने की वजह से शैडो भी काफी ज्यादा चौंक जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे किसी पर्सन को फॉलो करना चाहता हूँ जिससे मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा? और जब उसकी नज़र छोटे होली चाइल्ड की बॉडी की हालत पर पड़ती है तो वो बोलने लगता है, वो पहले वाला गार्ड कहाँ गया? उसे अभी बुलाओ, मैं उसे मार डालूंगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो दोनों वहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे कि रास्ते में वो बहुत से बीमार लोगों को देखते हैं जो कि ऐसे ही स्ट्रीट पर पड़े हुए थे और उनकी बॉडी पर जगह जगह ब्लैक मार्क्स थे, जिनकी इतनी बुरी हालत देख के एलिस वरीड होते हुए बोलता है, आजकल बहुत से लोग इस डार्क डिसीज से इफेक्ट हो रहे हैं। इस पर वेरिक उसे बोलता है, मास्टर, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैंने सुना है कि ये एक फैलने वाली बीमारी है, इसके आसपास वाले नॉर्मल लोग भी इजीली इससे इफेक्ट हो जाते हैं। पर ऊपर से तो वो ये बोल रहा था, लेकिन मन में वो सोचता है, अगर तुम भी इफेक्ट हो जाओ तो कितना अच्छा होगा। इस तरह से तो तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा वीक हो जाएगी और तुम सारा दिन बेड पर पड़े बस रोते रहोगे। चलो, मैं भी देखना चाहता हूँ जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तो तुम कैसे लगते हो। इसके बाद हम रात को पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर वेरिक जोर से चिल्ला रहा था क्योंकि वो भी डार्क डिजीज से इफेक्ट हो चुका था और काफी ज्यादा घबराते हुए अपनी बॉडी पर मौजूद ब्लैक मार्क्स को देखते हुए सोचता है, क्यों, आखिर मैं इफेक्ट कैसे हो गया? और फिर साथ ही अपनी स्लीव से आर्म कवर करते हुए सोचता है, मुझे किसी को भी इस बारे में पता नहीं लगने देना। अगर किसी को भी इस बारे में पता लग गया तो वो डेफिनेटली मुझे यहाँ से बाहर फेंक देंगे। इतने में एलिस भी वेरिक को ढूंढते हुए वहाँ आ गया था। वो उससे पूछता है, वेरिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिसकी वॉइस सुनकर वेरिक काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर सीरियसली उसकी तरफ मुड़ते हुए सोचने लगता है, ये ठीक रहेगा। अगर ये भी मेरी तरह इन्फेक्ट हो गया तो किसी को भी मुझे यहाँ से बाहर फेंकने का रीजन नहीं मिलेगा। यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ रह सकता है। हम एलेंस को देखते हैं जिसे कि इस टाइम काफी ज्यादा नींद आ रही थी। वो जमाई लेते हुए वेरिक से बोलता है, मेरे बटलर की लेग अभी तक पूरी तरह से हिल नहीं हुई, तो तुम मुझे सर्व करो और आज रात तुम मेरे साथ ही सो सकते हो। जिसकी ये बात सुनकर वेरी को काफी बुरा लगता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, एलिस, तुम इडियट कहीं के, क्या अभी तक तुम खुद से रूम के डोर तक चलकर भी नहीं जा सकते? जब एलिस को कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो उससे बोलता है, अब क्या हुआ, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते? जिसकी ये बात सुनकर वेरिक चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ कहीं के, तुम ऑलरेडी एक एडल्ट हो और तुम अभी तक अकेले सो भी नहीं पाते। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। गाइस, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, वेरिक के पास एलिस को इफेक्ट करने का एक अच्छा चांस था तो उसने ऐसा क्यों नहीं किया और उसके बदले उसे खुद से दूर क्यों भेज दिया? जल्दी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।